हेलो डियर फ्रेंड्स, वंदे मातरम। वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में किसी भी यूनिट सेल में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और वी कैन से कितने नंबर ऑफ एटम रह सकते हैं, उसकी काउंटिंग किस तरह से हो सकती है उसके बारे में हमने बात की थी। सिंपल क्यूब में कितने एटम रह सकते हैं, बीसीसी में कितने रह सकते हैं, एफसीसी और वी कैन से उसको हम सीसीबी क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलेंगे। एफसीसी या फिर सीसीबी में कितने एटम रह सकते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न। ये सब के बारे में हमने बात की थी। एकदम क्विक रिवाइज करें दोस्तों, अगर हम बात करें सिंपल क्यूब की, तो सिंपल क्यूब में टोटल नंबर ऑफ एटम इज 1। किस तरह से हमने काउंट किया था दोस्तों? देयर आर 8 कॉर्नर्स और सभी कॉर्नर पे 1/8 पोर्शन। Okay, 1/8 into 8 is equal to 1. So in a simple cube, total number of atom, or we can say total number of occupied atom, possible occupied atom is 1. Then BCC, अगर BCC की बात करें दोस्तों, there are two possibility for the constituent particles. Constituent particles can be adjusted at the corner as well as in the center also. अगर कॉर्नर की बात करें, 1/8 into 8 is equal to 1 and the center whole atom is there, so 1 plus 1 is equal to 2. अगर BCC है then total number of atom, that is possible number of atom is 2. then थर्ड दोस्तों हमने बात की थी FCC, और उसी को ही हम CC भी बोलेंगे, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। वहाँ पे भी दोस्तों पॉसिबिलिटी फॉर दी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर 2। फर्स्ट एट दी कॉर्नर, सेकंड एट दी फेसिस। कॉर्नर की बात करें, 1/8 into 8 is equal to 1, total 1 molecule or 1 atom at the corner, and total 6 faces are there, 1/2 at the on the each faces, एक faces पे 1/2, total 6 faces है, 6 into 1/2 is equal to 3, total atom 1 plus 3 is equal to 4, जिसके बारे में हमने कल बात की थी। आज दोस्तों अभी किसी यूनिट सेल में ये एटम एडजस्ट होने के साथ कितने परसेंट तक वो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है, टोटल वॉल्यूम फ्रॉम द यूनिट सेल, और उसका कितना परसेंटेज ऑक्यूपाई हो सकता है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। सो आज के लेक्चर में दोस्तों हमको पैकिंग कैपेसिटी और वी कैन से पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ना है। पैकिंग कैपेसिटी और पैकिंग एफिशिएंसी, अभी सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं, व्हाट इज पैकिंग कैपेसिटी और पैकिंग एफिशिएंसी। सपोज दोस्तों ये कोई यूनिट सेल, और ये यूनिट सेल की टोटल कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम कितना है, दैट इज A इंटू ए, और वी कैन से लेंथ इंटू लेंथ। क्लियर है? सो A इंटू ए और एज इंटू एज। अगर उसको हम A से इंडिकेट करें, दिस एज इज इंडिकेट एज A, सो वी कैन राइट टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस यूनिट सेल इज A क्यूब। टोटल वॉल्यूम इसका A क्यूब है। अभी टोटल वॉल्यूम A क्यूब है, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100, दैट इज द पैकिंग एफिशिएंसी। फिर से दोस्तों, टोटल वॉल्यूम का कितना वॉल्यूम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाएगा, दैट कैपेसिटी इज नॉन एज अ पैकिंग एफिशिएंसी। तो कहीं बार पैकिंग एफिशिएंसी पूछेंगे कितने परसेंट तक वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो सकता है, और कहीं बार दोस्तों हमको उससे अपोजिट एग्जैक्ट कितना परसेंटेज वॉल्यूम बाकी रहेगा विच इज नॉट ऑक्यूपाइड, वो भी पूछा जाएगा। सो दोनों की कैलकुलेशन एक सेम ही है। सो उसके लिए थोड़े आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट अबाउट द पैकिंग कैपेसिटी और पैकिंग एफिशिएंसी, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल occupied by the atom or ion or molecule which are constituent particle present in it is called packing efficiency. Okay, so in a simple language दोस्तों, जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से कितना वॉल्यूम प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में भी एटम, आयन और मोलेक्यूल ने कितना ऑक्यूपाइड किया है, दैट कैपेसिटी इज नॉन एज अ पैकिंग एफिशिएंसी। अगर फॉर्मूला के सोचे दोस्तों, तो वी कैन राइट पैकिंग एफिशिएंसी, और वी कैन से परसेंटेज ऑफ पैकिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, जितने भी एटम्स है उसके द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है, दैट वॉल्यूम इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेल। रिपीट, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, दैट इज द पैकिंग कैपेसिटी। अभी दोस्तों हम कैसे काउंट करेंगे? हमारे पास टोटल 3 टाइप के क्यूबिक है जिसकी हम मेन बात करने वाले हैं। सिंपल क्यूब की बात करेंगे, बीसीसी की बात करेंगे, एंड दी सीसीपी, और वी कैन से एचसीपी की बात करेंगे। अभी इन तीनों के बारे में, इन तीनों की कैलकुलेशन करें, सिंपली हम क्या करने वाले हैं तीनों में, वो पहले आपको बता देता हूँ। हम पहले तीनों में ये करेंगे,
किसी भी तरह से उसकी एज लेंथ ए फाइंड आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ए। और हम ये सपोज करेंगे हमारे पास जितने भी क्यूब है इन विच ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है। फ्रॉम द एज लेंथ ए into a is equal to a cube. From that calculation we will calculate the total volume of the unit cell. So किसी भी तरह से पहला काम ये करना है, हमको एज लेंथ ए फाइंड आउट करना है। फ्रॉम दी ए हमको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ दी यूनिट सेल। सेकंड चीज हम क्या करेंगे, कौन से टाइप का क्यूब है, कौन सा टाइप का यूनिट सेल है। ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट सेल हम ये काउंट कर पाएंगे कितने नंबर ऑफ एटम कैन बी पॉसिबल। सपोज दोस्तों अगर सिंपल क्यूब है तो आप ये बोलोगे 1/8 into 8 इज इक्वल टू 1, सर एक मॉलिक्यूल पॉसिबल है। सो मॉलिक्यूल इज इन अ स्फेरिकल शेप, और स्फेरिकल शेप है, उसके लिए आपने दोस्तों ऑलरेडी आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ा है। अगर वहां पे टोटल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाइड हो रहा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दी मॉलिक्यूल्स और एटम और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अगर ये कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्पेयर दैट एटम और दैट मॉलिक्यूल और दैट आयन और वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर इन अ स्फेरिकल शेप। सो उसका टोटल वॉल्यूम कितना है, अगर ये आपको काउंट करना है तो आपको जस्ट नंबर ऑफ स्पेयर, नंबर ऑफ एटम और वी कैन से नंबर ऑफ राउंड, वो आप कैलकुलेट करो, उसको मल्टीप्लाई करो वॉल्यूम ऑफ दी स्पेयर के साथ, दैट इज पाई आर क्यूब, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब। आपने दोस्तों ऑलरेडी ये पढ़ा है, वॉल्यूम ऑफ दी ऑक्यूपाइड स्पेस, कोई भी ऑक्यूपाइड राउंड शेप के लिए, स्फेरिकल शेप के लिए ऑक्यूपाइड स्पेस है, वो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, 4/3 पाई आर क्यूब। अभी दोस्तों कितना वॉल्यूम एटम ने ऑक्यूपाई किया है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपको सिंपली ये करना है, किस टाइप का यूनिट सेल है, वेदर इट इज सिंपल, वेदर इट इज बीसीसी और सीसीपी और एचसीपी, कौन सा टाइप का यूनिट सेल है वो फाइंड आउट करो। उससे अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा नंबर ऑफ स्पेयर्स आई मीन टू से नंबर ऑफ एटम कितने हैं, दैट नंबर ऑफ एटम इनटू 4/3 पाई आर क्यूब। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। कौन सा वॉल्यूम, जो एटम ने ऑक्यूपाई किया है, ये हुआ ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, ए क्यूब ये हुआ टोटल वॉल्यूम, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100, दैट इज द पैकिंग एफिशिएंसी। तो तीनों के लिए कॉमन यही है, ए फाइंड आउट करो, नंबर ऑफ स्पेयर फाइंड आउट करो, और यही सेम सिंपल यही फॉर्मूला में just put the value और you will get the answer, आपको आंसर मिल जाएगा। So let us start with the simple cubic cell। simple cubic cell से दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हमको ये फाइंड आउट करना है। अभी दोस्तों अगर सिंपल क्यूबिक सेल की बात करें तो आप यूनिट सेल की बात करें तो आपको ये मालूम है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन ओनली एडजस्ट एट द कॉर्नर। यहाँ पे होगा, सपोज ये कॉर्नर है तो यहाँ पे होगा, ये कुछ इस तरह से सिंगल, यहाँ पे दूसरा होगा, सभी कॉर्नर पे एक एक मिलेगा, सभी कॉर्नर पे हमको एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिलने वाला है। मैं यहाँ पे दोस्तों थोड़ा इजी रहे इसके लिए, ये जो 3 डायमेंशनल क्यूब है उसको यहाँ से बाहर निकाल के खाली 1 डायमेंशनल आपको दिखा रहा हूँ, ये 1 डायमेंशन है। सपोज दोस्तों ये और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। कुछ इस तरह से होगा। सिमिलर एक यहाँ पे होगा और पीछे भी होगा। हमने यहाँ पे क्या किया है, कोई एक ही एज लेंथ काउंट करनी है, सो बाकी सबको थोड़ी देर के लिए मैं साइड करके खाली इतना ही यहाँ पे ले रहा हूँ जितनी हमारी जरूरत है, जितनी हमारी नीड है। अभी दोस्तों आप क्लियर किए पाओगे, सर अगर ये पूरा स्पेयर एट दिस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट पे है, और अगर आप बात करते हो एज लेंथ ए की, सो यू कैन राइट एज लेंथ ए इज इक्वल टू 2r। आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, एज लेंथ ए इज इक्वल टू 2r ओवर हियर, पर्टिकुलर फॉर दिस सिंपल क्यूबिक सेल। ये इतना इजी इसके लिए, ये बाकी दोनों के लिए थोड़ा काउंट करना पड़ेगा। सो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ दोस्तों, आई कैन राइट, बिकॉज दिस इज r, दिस इज द रेडियस ऑफ द atom, or we can say radius of the particle. Again this is radius of the particle. So total edge length A is equal to 2r over here. तो हमको क्या मिला, A is equal to 2r. From the A, I repeat, from the A into A, I can calculate total volume of the unit cell. चलो ये तो हो गया। अभी सेकंड थिंग,
अभी ये सिंपल क्यूब है, तो यहाँ पे सिंपल क्यूब में कितने एटम और वी कैन से कितने स्पेयर रह सकते हैं? सर टोटल 8 कॉर्नर है, सभी कॉर्नर पे 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी कॉर्नर से आपको क्या करना है? 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम दैट इज पॉसिबल एटम इज 1। चलो ये तो हो गया। अभी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है पर्टिकुलर फ्रॉम दैट एटम? 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो मेरे पास दोनों चीज है, 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, a cube that is total volume of the cell into 100 and I will get the packing efficiency. So very simple. In a simple cubic unit cell, two spares at corner of the cube touch each other. ये सिंपली आपको ये कह सकते हैं, अगर ये कॉर्नर पे दो स्पेयर्स है जो एक दूसरे को टच कर सकते हैं, यू कैन सी ओवर हियर। देन लेट एज लेंथ ऑफ क्यूब इज ए। हम ये सपोज करें ये एज लेंथ कितनी है? टोटल एज लेंथ इज सपोज ए एंड द रेडियस ऑफ द स्पेयर इज आर। स्पेयर का रेडियस हम सपोज कर रहा है, तो देन वी कैन से द रेडियस ऑफ स्पेयर एंड एज लेंथ ऑफ द क्यूब इज रिलेटेड एज। इन दोनों के बीच का रिलेशन यहाँ से दोस्तों डायग्राम से डायरेक्टली निकल के आ रहा है, दैट इज ए इज इक्वल टू 2r। सो हमको एज लेंथ ए मिल गई। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल? ये टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम अगर मेरे को चाहिए, देन आई हैव टू राइट लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, और वी कैन से ए इंटू ए इज ए क्यूब। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 2 into r, so 2r cube. So I can write a cube is equal to 8r cube. So volume of the unit cell is 8r cube. Simple. Then total atom present in the simple cube. ये simple cube में कितने atom present हो सकते हैं? नंबर ऑफ एटम इज 1। कल ही दोस्तों कैलकुलेट किया था, और फिर भी देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 1/8, हमारे पास तो उसका 1/8 पोर्शन ही है। 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। सो टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट एटम प्रेजेंट इन अ क्यूब इज 1। अभी दोस्तों पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें, पैकिंग एफिशिएंसी इज वॉल्यूम ऑफ द एटम into 100 divided by volume of the unit cell. अभी वॉल्यूम ऑफ द एटम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द एटम इज नंबर ऑफ एटम into 4/3 pi r cube. नंबर ऑफ एटम इज 1 into 4/3 pi r cube, that is total volume occupied by atom, into 100 divided by a cube. A cube is nothing but the total volume of the unit cell, 8r cube. So a cube की जगह पे दोस्तों यहाँ पे लिख दिया है 8r cube। ये 4/3 से इजी हो, इसलिए 3 को नीचे लिखा है। अभी यहाँ पे आप 4 इंटू 2 8 कर सकते हो। सो आपको आर क्यूब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? ऊपर पाई, नीचे 3 इंटू 2 6 इंटू 100, यू विल गेट पाई बाई 6 इंटू 100। पाई इज इक्वल टू 3.14। अगर कैलकुलेट करोगे यू विल गेट द पैकिंग कैपेसिटी 52.4 और हियर, और उसको आप राउंड ऑफ करोगे तो आपको 52.4 मिल जाएगा। दिस इज द पैकिंग कैपेसिटी फॉर द सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल की पैकिंग कैपेसिटी भी बहुत सिंपल थी। सिमिलर पैटर्न से हमको बाकी दोनों सेल के लिए काम करना है, बस बाकी दोनों सेल में एक ही दिक्कत रहेगी, दिक्कत नहीं कह सकते, एक थोड़ा हमको वहाँ पे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज जितनी सिंपली यहाँ पे हमने एज लेंथ ए काउंट कर ली, वो हम बीसीसी और सीसीपी में नहीं कर सकते, उसके लिए थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा। बट बिफोर दैट इसको आप ठीक से लिख लो, और हम इसके बाद हम करेंगे बीसीसी एंड दी सीसीपी। Okay friends, now packing efficiency of the BCC, or we can say body centered packing structure. So the question is calculate the packing efficiency in the body centered cubic structure. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करो। वही फॉर्मूला, वही पैटर्न जो आगे की थी। हमको एक ही दो काम करने हैं, वॉल्यूम ऑफ दी यूनिट सेल आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए क्या चाहिए? एज लेंथ ए, और सेकंड हमको करना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, उसके लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ एटम। सो नंबर ऑफ एटम तो इसके लिए हमको मालूम है, दैट इज 2, 1/8 into 8 at the corner and single atom in the center. So वो तो हमको मालूम ही है, 2 into 4/3 pi r cube is total volume occupied by atom. अभी नीचे दोस्तों a क्यूब क्या लेना है, उसके लिए a क्या लेना है, उसका खाली कैलकुलेशन करना है। देन 2 into 4/3 pi r cube divided by a cube into 100 and we will get answer. बट ये a एज लेंथ एक
कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों हमको यहाँ पे थोड़ी दिक्कत रहेगी। अगर दोस्तों हम कंपेयर करें सिंपल क्यूब से, तो सिंपल क्यूब को मैंने डायरेक्टली 2 डायमेंशन में ड्रॉ कर दिया था, क्योंकि एज लेंथ के ऊपर, आई रिपीट ऑन दी एज, जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल थे वो एक दूसरे से टच हो रहे थे, और वहां पे हमको क्लियरली ऐसे इमेजिनेट हो रहा था डेट एज लेंथ ए इज इक्वल टू 2r, 2 इंटू रेडियस, वो वहां पे क्लियर था। बट यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें कौन से क्यूब की, बीसीसी, तो ये बीसीसी क्यूब में हमको मालूम है यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल है सपोज, और दूसरा यहाँ पे, तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे टच नहीं करते। आई रिपीट, सपोज एट दिस सेंटर एंड दिस कॉर्नर, सॉरी, ये दोनों कॉर्नर पे एक मॉलिक्यूल है जो एज पे एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। बट अगर दोस्तों इसके अंदर की बात करें, यहाँ पे जो अभी कॉर्नर मैंने पकड़ा है और अभी वो दूसरा कॉर्नर पकड़ा है, अगर इन दोनों की बात करें तो दोस्तों वहां पे हम ये कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल दिस कॉर्नर एंड दिस कॉर्नर, उसके बीच में इन दिस सेंटर भी एक होगा। सपोज ये कॉर्नर पे और ये ऊपर के कॉर्नर पे, तो ये सेंटर में जो सी दिख रहा है वो भी वहां पे प्रेजेंट है। सो कैलकुलेट करने में दोस्तों यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें आएगी टू कैलकुलेट दी ए। अभी हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने यहाँ पे दोस्तों टोटल 8 कॉर्नर है, उसको नाम दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एन एच, और 8 कॉर्नर पे दोस्तों एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ऐसा हमने इमेजिनेट वहां पे कर दिया है, जो एक दूसरे से टच नहीं हो रहे, वो क्लियरली हम इमेजिनेट भी कर पा रहे हैं और यहाँ पे देख भी रहे हैं। साथ में दूसरा दोस्तों हमने ये किया है एक एटम, और वी कैन से वन स्क्वायर इज इन दी सेंटर, सेंटर में भी एक स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है। अभी दोस्तों यहाँ पे हम किस तरह से काउंट कर पाते हैं एज लेंथ है उसकी बात करें। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट एक ट्राइंगल हम सपोर्ट करेंगे, ट्राइंगल ई एफ डी, यू कैन सी कहाँ पे ई एफ डी, ई एफ डी, ओके, एज पर एज पाइथागोरस रूल, आई रिपीट, ई एफ डी में अगर आप ये लेंथ बी काउंट करना चाहो, एफ टू डी लेंथ, ये दोनों तो कॉमन है, ई टू डी इज ए एज वेल एज ई टू एफ इज ऑल्सो ए। रिपीट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों लेंथ तो कॉमन ही है, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों कॉमन ही है। सो ये बीच में ये क्रॉस है वो अलग है, उसको अगर एज पर एज पाइथागोरस रूल कैलकुलेट करना है, देन वी कैन राइट एफ डी स्क्वायर और वी कैन से बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई डी स्क्वायर, और वी कैन से ए स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर। So b square is equal to a square plus a square is equal to 2a square। अगर दोस्तों यहाँ पे हम b फाइंड आउट करें, then we can write b is equal to under root 2 into a, यहाँ पे हमने अंडर रूट ले लिया इसका, so 2 हो गया अंडर रूट 2 और a स्क्वायर का हो गया है। so हमको यहाँ पे फर्स्ट ये मिला b is equal to अंडर रूट 2a। अभी ये वैल्यू को थोड़ी देर के लिए हम फिक्स रखते हैं। अभी दोस्तों सेकंड ट्राइंगल सपोज करते हैं ए एफ डी। Now suppose the triangle AFD, where is point A? This is point A, F and D। रिपीट, फिर से यहाँ पे पाइथागोरस रूल अप्लाई हो सकता है, A F D। अभी दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिपीट A to D, ये तो हमको मालूम है, दिस वन इज, ये तो यही रहेगा एज लेंथ, क्योंकि ये तो सिंपल एज है, दैट इज A। F to D, that is B, that we have to already, हमने ऑलरेडी दोस्तों फाइंड आउट कर दी। अभी A to F और we can say C, जो बीच में से निकल रही है उसको फाइंड आउट करना है। So we can write F A और A F square, F A और A F square which is C। So I can write C square is equal to, C square is equal to F D square, or we can say B square plus A D square, or we can say A square। So I can write c square is equal to a square plus b square। अभी दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू है b, b is equal to अंडर रूट 2a। यहाँ पे जो b स्क्वायर है उसकी जगह पे मैं ये वैल्यू लिख दूँ, b स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट 2 इंटू a। सो आई कैन राइट अंडर रूट 2 का हो जाएगा 2 और a का हो जाएगा a स्क्वायर। सो आई कैन राइट c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। आई कैन राइट c स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। इफ c square is equal to 3a square, then c is equal to under root 3 into a।
तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू मिली सी की। पहले मैंने क्या कैलकुलेट किया, वैल्यू ऑफ द बी, बी इज इक्वल टू √2 है। नाउ वैल्यू ऑफ द सी, सी इज इक्वल टू √3 इंटू ए। अब भी कीजिए, यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैं फिर से लिख रहा हूँ, जो आपको दिख रहा होगा उतने से काम चलाते हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ओके ये भी नहीं दिख रहा है, फिर से दोस्तों इतना दिख रहा है हमको, वहां से ही काम चलाते हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एज इट इज, बी के लिए हमारे पास वैल्यू थी √2 इंटू ए, सो लिख दिया 2 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। अभी इसको आगे लिखे तो क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। अगर यहाँ पे c फाइंड आउट करना है तो क्या लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू √3 इंटू ए। सो हमारे पास अभी वैल्यू हो गई c की, हमारे पास b और c दोनों वैल्यू है। अभी दोस्तों आगे क्या कर सकते हैं, देखो, फ्रॉम द वैल्यू b एंड फ्रॉम द वैल्यू c। अभी ये c वैल्यू हमको मिल गई, c इज द सेंटर। अगर ये क्यूब, ये क्लास जहाँ पे अभी मैं आपको काम करा रहा हूँ, सपोज एक BCC है, तो यहाँ पे मैं C जो लेंथ C है उसको आपको एक बार फिर से आइडेंटिफाई कराना चाहता हूँ, कौन सी C है। ये कॉर्नर से शुरू होगी और ये सेंटर में से आपके बाजू में से निकल के वहाँ पे जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने मॉलिक्यूल्स है, 1 एट द कॉर्नर, सेकंड 1 एट दिस कॉर्नर, और एक पूरा मॉलिक्यूल बीच में है। अगर दोस्तों ये लेंथ की बात करो तो यहाँ पे कितने रेडियस हो सकते हैं, फर्स्ट फ्रॉम द कॉर्नर वहाँ पे रेडियस हो सकता है, ये कॉर्नर पे हो सकता है, और यहाँ पे तो पूरा एटम है, सो 2r। सो आई कैन राइट c इज इक्वल टू, अगर पूरे c की बात करें, वी कैन राइट फ्रॉम a to f। c की बात करो दोस्तों तो ये r एंड r, फिर से 2r और फिर से r, सो यू कैन राइट c इज इक्वल टू 4r ओवर हियर। सो हम क्या लिख सकते हैं, the length of the body diagonal C is equal to 4r। Repeat, the length of the body diagonal C, ये body diagonal C है वो कितनी है, is equal to 4r। C is equal to 4r where r is the radius of the sphere। अभी all three sphere along with the diagonal touch each other, एक दूसरे के टच, जो diagonal रेंज में है वो एक दूसरे से टच में ही है ना, this and this। So therefore we can write c is equal to 4r। हम क्या लिख सकते हैं, c is equal to 4r, बट ऑलरेडी c की वैल्यू हमने आइडेंटिफाई की थी, c is equal to √3 है, सो आई कैन राइट c is equal to √3 है, सो √3 into a is equal to 4r, √3 into a is equal to 4r। अगर दोस्तों यहाँ पे a फाइंड आउट करना चाहो तो √3 क्या होगा नीचे, सो आई कैन राइट a is equal to 4 into √3 into r। ये हुई A, A इज लेंथ A। अभी टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल A इंटू A, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेल इज A क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू √3 इंटू r क्यूब होल रेज़ टू क्यूब। सो यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे हमको मिला टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अभी हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल भी है, एटम, नंबर ऑफ एटम तो ऑलरेडी हम BCC के लिए जानते ही है, फिर भी एक बार लिस्ट कर दे। इन BCC टोटल एटम इज 8 into 1/8 at the corner and 1 atom in the center, so total number of atom is 2। now about the packing capacity or packing efficiency, total volume occupied by molecules, number of molecule is 2, spare number of spare is 2 into 4/3 pi r क्यूब करने से उसका ऑक्यूपाइड वॉल्यूम मिलेगा, डिवाइडेड बाय a क्यूब, a is equal to 4 into √3 r raised to 3 into 100, और इसको आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 68%। सो वी कैन राइट पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग कैपेसिटी फॉर द BCC और बॉडी सेंटर क्यूबिक इज 68%। मैंने दोस्तों पहले ही कहा था, इन कंपैरिजन टू सिंपल क्यूब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है काउंट करने में, आपको ये थोड़ा इमेजिनेट ज़्यादा करना पड़ता है। जो सिंपल क्यूब में एकदम सिंपल था, दोनों एक दूसरे के टच में थे, सो सिंपली हमको a इज इक्वल टू 2r मिला था। यहाँ पे a इज इक्वल टू 2r काउंट करने, a इज इक्वल टू 4r काउंट करने के लिए, सॉरी
आई रिपीट C इज इक्वल टू 4R। ये काउंट करने के लिए हमको थोड़ी यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आई, बट फाइनली ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है। सो यही पैटर्न से आगे हम तीसरा थर्ड वन दैट इज CCP और वी कैन से FCC, उसके लिए भी दोस्तों कैलकुलेट करने जा रहे हैं। बट बिफोर दैट इसको जरा नोट डाउन कर लो। Okay friend, last question for today's lecture. Calculate the packing efficiency in HCP and CCP or HCP in CCP also. तो दोस्तों ये कैलकुलेट करने के लिए हमको फिर से वही फंडा जो आगे के दोनों क्वेश्चन में हुआ, हमको यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेयर ऑर्बिटल से नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने पड़ेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 πr³ से, जिससे हमको ऑक्यूपाइड वॉल्यूम मिलेगा। फिर एज लेंथ ए आइडेंटिफाई करके उसके विद द हेल्प ऑफ एज लेंथ ए हम टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल आइडेंटिफाई करेंगे। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। जो बाकी दोनों कंसेप्ट में थे वही यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें नंबर ऑफ एटम की, तो ऑलरेडी आपको मालूम ही है इन HCP 1/8 × 8 एट द कॉर्नर, दैट इज 1, 1/2 × 6 at 6 faces, that is 3, 1 + 3 = 4। सो टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना होगा वो तो ऑलरेडी मालूम ही है, नंबर ऑफ स्पेयर हमारे पास है। कैलकुलेट करना है यहाँ पे एज लेंथ ए यानी हम एक बार कैलकुलेट कर दे, उसके हिसाब से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों टोटल हमारा जो यूनिट सेल है उसके 8 कॉर्नर पे, सभी कॉर्नर पे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल अभी है, मैंने यहाँ पे आपको दिए नहीं है, बट देयर वो वहाँ पे है। जितनी ज़रूरत है उतने ही यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हैं। अब ठीक से देखोगे, अगर ये HCP है तो यहाँ पे क्या होगा, ABCDEFGH, वो सभी जगह पे एक एक स्पेयर होगा, आई मीन टू से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। उसके अलावा जो आपको यहाँ पे ये फेस पे दिख रहा है फ्रॉम ऑन दिस फेस, ऐसी तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 फेसिस पे भी एक एक एटम होगा, स्पेयर होगा। बट जितनी जरूरत है उतना ही दोस्तों यहाँ पे दे रखा है। अगर पहले हम बात करें यहाँ पे ए, व्हाट इज ए, डिस्टेंस AD, डिस्टेंस DE, डिस्टेंस EF, डिस्टेंस EH, GH, GF, GB और वी कैन से BC, AB, दैट ऑल आर ए, उसको हम बोलेंगे एज लेंथ ए। सो A to B इज एज लेंथ A, B to C इज एज लेंथ A। अभी दोस्तों यहाँ पे फ्रॉम पॉइंट A to C, याद रखो, आई रिपीट फ्रॉम पॉइंट A to C, अगर पॉइंट A to C तक जाएंगे तो हमको वहां पे टोटल 3 स्पेयर एक दूसरे के टच में मिलेंगे। फर्स्ट एट द कॉर्नर A, सेकंड एट द कॉर्नर C, और जो बीच में फेस है, फेस पे पूरा एक स्पेयर, पूरा एक एटम होगा। ऐसे सभी 6 फेसेस पे ये होने वाला है, बट हम यहाँ पे पर्टिकुलर फ्रॉम दिस फेस इसकी बात करते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे एक ट्राइंगल हम सपोज करें, ट्राइंगल ABNC, आई रिपीट ABNC। एज पर एज पाइथागोरस रूल वी कैन कैलकुलेट द लेंथ B, हम B कैलकुलेट कर पाएंगे। और दूसरे एक चीज हमको ये मालूम पड़ेगा, अगर ये पूरा B की बात करें तो वहां पे B = अगेन 4R होगा। रिपीट दोस्तों, B = 4R होगा। क्यों, ये फेस खाली सपोज करो 2 डायमेंशन में दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 एटम है, दूसरा स्पेयर यहाँ पे और एक बीच में। अगर आप यहाँ से काउंट करके यहाँ तक आते हो, दिस इज R, अगेन दिस इज R, और यहाँ पे क्या होगा 2R। सो वी कैन से होल B = R, 2R एंड R, B = 4R। उसका हम अभी यूज करेंगे। सो लेट एज लेंथ BA, एज लेंथ A जो हमने ऑलरेडी सपोज कर दिया, एंड फेस डायगोनल AC = B। फेस डायगोनल मीन आई मीन टू से डिस्टेंस बिटवीन A to C = स्मॉल b जो हमने सपोज किया है। नाउ इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पे दोस्तों एज पर एज पाइथागोरस रूल वी कैन राइट AC² A into C, AC² or we can say B² = AB² or we can say A² plus BC² again A²। So BC² plus AB² or we can say A² plus A² = 2A²। So B² = 2A², then B = √2A। यहाँ पे दोस्तों ये जो हमारे पास फेस डायगोनल लेंथ B है A to C =
√2 इंटू ऐसे वी हैव टू कैलकुलेट। हमने कैलकुलेट कर ली, हमको ये भी मालूम है, उसके साथ दूसरा ये भी मालूम है, b इज इक्वल टू 4r। सो आई कैन राइट इफ r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर देन b इज इक्वल टू 4r। आप यहाँ से इमेजिनेट कर पाओगे, एंड b इज इक्वल टू √2 है, so 4r is equal to √2 into a, so we can write a's length a is equal to 4r upon √2, a is equal to 4r upon √2। अभी यहाँ पे दोस्तों अगर मैं ये 4 को चाहूँ तो 2 into 2 लिख सकता हूँ, 2 into 2 is equal to 4, so 4 की जगह पे मैंने लिखा 2 into 2। अभी 2 की जगह पे लिख सकता हूँ √2 into √2, ऊपर √2 और नीचे √2 कैंसिल करो तो क्या बचा 2 into √2 into r। सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 4 अपॉन √2 into r और a इज इक्वल टू 2 into √2 into r। ये दोनों रिलेशन आप लिख सकते हो। एनी हाउ हमारा जो काम था एज लेंथ a फाइंड आउट करना हो चुका है। नाउ टोटल नंबर ऑफ स्पेयर और वी कैन से एटम प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम कितने हो गए, कॉर्नर पे 1, फेसिस पे 3, सो 8 into 1 by 8, that is 1 at the corner, 1 by 2 into 6, that is 3 at the faces, total 4. So packing efficiency is volume occupied by sphere, total 4 sphere into 4 by 3 pi r cube divided by total volume, that is a cube, a is equal to 2 into √2 into r cube into 100। अगर दोस्तों इसको आप सॉल्व आउट करोगे then you will get value near about 74%। so we can say packing efficiency for the HCP और CCP is 74%। अभी यहाँ से दोस्तों अलग अलग क्वेश्चन किस तरह से, दूसरे क्वेश्चन MCQ में किस तरह से आ सकते हैं, तीनों के लिए, सिंपल के लिए, BCC के लिए और CCP के लिए। आपको तीन में से किसी एक के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r। सपोज यहाँ पे आपको r की बात की, इन दिस CCP व्हाट इज द रेडियस, तो यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा रेडियस r इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू a अपॉन 2 इंटू √2। सिमिलर r की वैल्यू आप सिंपल में भी फाइंड आउट कर सकते हो, r की वैल्यू आप BCC में भी फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है। सो r की वैल्यू से MCQ हो सकते हैं, एज लेंथ a के वैल्यू से MCQ हो सकते हैं, और उसके अलावा दोस्तों ये हुआ पैकिंग एफिशिएंसी कितना परसेंटेज यहाँ पे ऑक्यूपाइड हो रहा है। कई जगह पे क्या करेंगे ये लोग, आपको क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, आपको पैकिंग एफिशिएंसी नहीं पूछेंगे, कितना परसेंटेज ऑक्यूपाई नहीं हुआ है। अगर हम बात करें CCP की और आप पैकिंग एफिशिएंसी क्वेश्चन पढ़ने के साथ डायरेक्ट उस आंसर पे अगर अटैक करोगे और आप 74% को वहाँ पे टिक आउट कर दोगे, दैट इज द राइट आंसर। बट क्वेश्चन आपने ठीक से अगर नहीं पढ़ा होगा, वहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी नहीं पूछा है, कितना ऑक्यूपाइड हुआ वो नहीं पूछा, कितना ऑक्यूपाइड नहीं हुआ है, देन यू हैव टू राइट 26%। ये सिमिलर क्वेश्चन फॉर ऑल दिस 3 सिस्टम, तीनों के लिए ये हो सकते हैं। ओके, और ये पैकिंग कैपेसिटी और पैकिंग एफिशिएंसी के इंडिविजुअल क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। सो तीनों को अलग से दोस्तों एज अ बोर्ड एग्जाम भी आपको राइट डाउन करना है। क्लियर है।